शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूँ ए अन्नपूर्णा, हिंदी भाषा प्राध्यापिका। मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जलगांव में काम कर रही हूँ। आज मैं आपको हिंदी भाषा में तीसरा सेमेस्टर का पहला पाठ कबीर के दोहे पढ़ाऊंगी। पाठ पढ़ाने से पहले मैं कबीर दास जी का कुछ जीवन परिचय आप लोगों को दूंगी। आप तो कबीर दास जी के बारे में जानते हैं ही, क्योंकि आपने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में कबीर दास जी के लिखे गए दोहे और कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। फिर भी आज हम और एक बार कबीर दास जी का जीवन परिचय और एक बार दोहराएंगे। कबीर दास जी के बारे में बताना है तो भारतीय संतों में कबीर दास जी एक विशिष्ट और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के कवि माने जाते हैं। वे भक्ति काल के निर्गुण भक्तिधारा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी शाखा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा कहा है। कबीर दास जी एक श्रेष्ठ भक्त और उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में यह किंवदंती प्रचलित है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, लेकिन लोक निंदा से डरकर उनकी माता ने उनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गए थे। तब उन्हें नीरो और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने गोद लेकर उनका पालन पोषण किया। उनके गुरु का नाम रामानंद थे। इनके द्वारा ही कबीर दास जी को राम नाम जैसा अमूल्य रत्न मिला है। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनके नाम कमाल और कमाली था। कबीर अनपढ़ थे। यह बात उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गति हाथ। इसका अर्थ यह है कि मैं तो कभी स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, मेरे हाथ कभी कलम को ग्रहण ही नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे अनपढ़ थे, फिर भी वे अपार ज्ञानी थे। तब हमें यह संदेह उत्पन्न होता है कि एक अनपढ़ आदमी को इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। लेकिन वे हमेशा साधु संगति में अपना पूरा समय साधु संगति में बिताते थे। इस कारण उनको अपार ज्ञान मिला है। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि मनुष्य साधु संगति में रहने के कारण, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, बड़ा ज्ञानी बन सकता है। आप भी बच्चों, अच्छे इंसानों से दोस्ती करने से, अच्छे इंसानों के साथ रहने से आपका भी व्यवहार, आपका भी आचार व्यवहार सुधर जाता है। आपका व्यक्तित्व सुडौल बनता है। महान लोगों की जिंदगी से ये सब बातें हमें सीखना चाहिए। वे अपनी वाणी को मुंह से बोलते थे, तो उनके शिष्यों ने उन्हें ग्रंथस्थ किए। उनके द्वारा जो भी बोला जाता है, उन बातों को उनके शिष्यों ने लिख दिए थे। उनके मरणोपरांत, उनके मृत्यु के बाद उन सब दोहों को
कबीर के द्वारा कहा गए दोहों को उन्होंने ग्रंथस्थ किए। उसका नाम है बीजक। बीजक रचना शैली के अनुसार बीजक 3 भागों में विभाजित है। वो है साखी, सबद, रामायणी। साखी में दोहे, सबद में पद, रामायणी में चौपाइयाँ हैं। इन महान पुरुष का, इन महान श्रेष्ठ भक्त और उच्च कोटि के कवि और समाज सुधारक के का मृत्यु 1575 मगहर में हुआ। कबीर की भक्ति में हठयोग दर्शित होता है। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के प्रति अटूट प्रेम व्यक्त करते थे। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं है, गुण मतलब आकार। ब्रह्मा का मतलब भगवान का कोई भी आकार नहीं है। इस बात पर वे बहुत विश्वास करते थे और हमें यह बात सुनकर हमें फिर से एक संदेह उत्पन्न होता है कि अगर भगवान का कोई आकार नहीं रहा, अगर कोई रूप नहीं रहा, तो हम उनकी पूजा कैसे करें? हमें उनके प्रति भक्ति किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए? इस बात का सीधा सीधा जवाब देते हैं कबीर कि भक्ति में आडंबर दिखाने की, टाट बाट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन बातों को वे डटकर विरोध करते थे। फिर हमें भक्ति को भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं? भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान का कोई रूप ही नहीं है, तो हम फिर भगवान की पूजा कैसा करें? भगवान के पास कैसे पहुँचे? तो इसका जवाब कबीर सीधा देते हैं कि हम कोई भी भगवान को कुछ भी समर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा विधि का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ नाम स्मरण के दौरान, सिर्फ नाम स्मरण करने के मात्र से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये उनकी पूजा विधि है, ये उनकी भक्ति की विधि है और उनका जीवन अत्यंत सहज था उनका जीवन। उनके रचनाओं में भी सहजता दिखाई देता है कि वे कहते हैं कि मैं खुद के अनुभवों को, मेरे स्वानुभवों को, मेरे खुद के अनुभवों को लिखता हूँ। यहाँ पर भी एक बात कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। वे कहते हैं कि मैं तो मेरे खुद के आँखों से देखे हुए बातों को, मैं स्वयं अनुभव किए हुए बातों को कहता हूँ। आप लोग तो, आपसे पहले के लोग, पहले के कवि, पहले के लोग जो कागज़ों में लिखे हैं, उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर आप लोग फिर से आपकी रचना करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करता। मेरे स्व अनुभव जो है वही लिखता हूँ। इसलिए उनके रचनाओं में सहजता, यथार्थता दिखाई देती है। उनके व्यक्तित्व में एक भक्त, एक दार्शनिक, एक समाज सुधारक, इन सब गुणों का समन्वय है। उनकी नीति और व्यावहारिक आचार विचार संबंधी रचनाओं में सरलता तथा स्पष्टता दर्शित होती है। उनकी नीति और व्यावहारिक आचार विचार संबंधी रचनाओं में स्पष्टता और सरलता दिखाई देती है, किंतु योग तथा साधना संबंधी रचनाओं में सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी वाणी से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को मन की पवित्रता, भक्ति में टाट बाट दिखाने की, आडंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भेंट देने की, भगवान को कुछ चीज़ें भेंट देने की, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को तो शुद्ध मन से
आराधना करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार कहते थे सदाचरण, हमारा आचरण भी साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, हमारा मन भी शुद्ध रहना चाहिए और हमारी वाणी भी शुद्ध होना चाहिए और हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार लोगों को समझाते थे। सहज और सरल जीवन, हमारा जीवन भी सहज होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। परोपकार, धैर्य, लोगों को परोपकार, दूसरों को उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों का मदद करना, इन बातों को। और धैर्य, क्षमा, धैर्य भी होना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनकर जीने के लिए समाज में धैर्य भी होना चाहिए। कोई दूसरों की सहायता करने के लिए या सच्चाई से जीने के लिए, ईमानदार रूप से जीने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। क्षमा गुण तो इस दुनिया में बड़ा महान गुण है, उससे बड़ा गुण और कोई भी नहीं है। अगर हम हमारे दुश्मनों को भी क्षमा करने का उत्तम गुण हमारे पास है तो सारा संसार में शांति फैल जाती है। इसलिए कबीरदास जी ने धैर्य और क्षमा, विनम्रता, विनम्र रहना चाहिए इंसान को। विनम्रता से हम हमारा कोई कुछ जाने वाला नहीं है, हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन हम विनम्र भाव से रहने से सारे झगड़े मिट जाते हैं, शांति फैल जाती है समाज में, संसार में। इसलिए विनम्र भाव की जरूरत भी होती है। गुरु महिमा, निर्गुण भक्ति धारा के सभी कवि ने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति दिखाते हैं। गुरु को भगवान से भी बड़ा स्थान देते हैं। कबीर का इस समय हम कबीर के एक दोहे को याद कर लेंगे। वो ये है कि गुरु गोविंद दोगो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो गोविंद बताए। इसका अर्थ ये है कि अगर मेरे सामने भगवान और मेरे गुरु एक ही समय प्रत्यक्ष हुए तो, मेरे सामने आए तो मैं किसे प्रणाम करूं, पहले किसके चरण छूऊं? लेकिन ये सवाल उनके सामने आता है कहते, लेकिन वे फिर से वे ही स्वयं जवाब देते हैं कि अरे मैं तो पहले गुरु के ही चरण छूऊंगा, गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि भगवान से संबंधित जो ज्ञान है उसे मुझे भगवान से संबंधित जो भी ज्ञान है वो सब मुझे भगवान से ही गुरु से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरु बताने से ही भगवान के बारे में मुझे पता चला, इसलिए मैं तो पहले गुरु को ही प्रणाम करूंगा। इस प्रकार वे कबीरदास जी गुरु को अधिक महत्व देते हैं, भगवान से भी अधिक महत्व देते हैं। जीवन की सार्थकता का महत्व प्रतिपादित किया है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों को बड़े सुबोध रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों को बड़े ही सुबोध ढंग से व्यक्त करते हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक द्वेष, दाम्भिकता, पाखंड, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने व्यंग्यास्त्रों का प्रहार किया। तत्कालीन समाज में उनका जन्म 1455 में हुआ। उस समय के समाज में बहुत सारे निरक्षरता के कारण, लोगों के अज्ञानता के कारण बहुत सारे अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, कुरीतियां, सांप्रदायिक द्वेष, दाम्भिकता, पाखंड, छुआछूत, खास करके छुआछूत की समस्या और मूर्ति पूजा, ये सब समाज में फैले हुए थे। इन सब कुरीतियों का ये डटकर विरोध करते थे। इस समय इन कुरीतियों का विरोध करते समय
वे बहुत सारे व्यंग्यास्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब बहुत व्यंग्य करते थे। उन सब कुरीतियों पर, अंधविश्वासों पर, उन सब संप्रदायों को लेकर वे बहुत व्यंग्य व्याख्या करते थे और जो भी कहना चाहते थे बहुत धैर्य से निर्भीक होकर कहते थे। उन्हें देखकर हमें बहुत सारी बातों को सीखना चाहिए। बच्चों, सामाजिक सुधार की दृष्टि से उनकी रचनाओं ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से समाज को सुधारना चाहते थे। उस समय के समाज को, उस समय में लोगों में जो अज्ञानता फैली हुई है, जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, जो दुराचार समाज में थे, उन सबको मिटाने की चेष्टा करते थे, समाज को सुधारने की चेष्टा करते थे उन्होंने। इसलिए इनको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा सहज और सरल, कबीर की भाषा सहज और सरल रहता था और बहुत प्रभावशाली रहता था। कबीर ने समाज को सुधारने के लिए कई प्रांतों में घूमते थे, इसलिए उनकी भाषा में उन सब प्रांतों के शब्द मिलजुल गए हैं कि उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्द उनकी भाषा में मिल गए हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंडितों ने सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहा है। सिद्ध तथा नाथ संप्रदाय के प्रभाव से इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा छंद और प्रतीक एवं उलटबासियों का प्रयोग किया है। इस अस्थायी जीवन से ये कबीरदास ने अस्थायी जीवन, हमारा जीवन जो है वो अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है, ये नश्वर है, ये जीवन नश्वर है। इसलिए इस जीवन नश्वर होने वाली है, ये स्थायी नहीं है। फिर इस अस्थायी जीवन को लेकर हम कुछ लोगों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, कुछ लोगों के प्रति द्वेष दिखाते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहते हैं कबीरदास जी। उनका एक दोहा देखेंगे हम। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कहते हैं कि कबीर तो बाजार में खड़े होकर सबकी खैर पूछने लगे। खैर मतलब कुशल मंगल की भावना, कुशल मंगल, उनकी लोगों की कुशल मंगल की बात। सब कबीर बाजार में खड़े होकर सबके, बाजार में जो लोग जो भी आते हैं उनकी कुशल होने की बात, उनके बारे में पूछताछ करने लगा। क्योंकि कबीर तो किसी से दोस्ती नहीं रखता है, किसी से बैर भी नहीं रखता है। किसी के प्रति मेरा दोस्ती की भावना नहीं है, किसी के प्रति द्वेष की भावना, वैर की भावना भी नहीं है, दुश्मन की भावना भी नहीं है। अरे ये तो 4 दिन की दुनिया है, इसलिए हम लोगों ने इस दुनिया में 4 दिन के लिए रहने के लिए आए हैं। इसलिए कुछ लोगों से वैर, कुछ लोगों से द्वेष, कुछ लोगों से प्रेम, कुछ लोगों से ऐसा क्यों, ऐसा दिखाने की, पक्षपात दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। सबसे प्रेम करेंगे, सबको अपनाएंगे, सबसे प्रेम करेंगे। ये बात कबीरदास जी ने सिर्फ यही नहीं, अनेक मूल्यवान दोहे हैं। उनके दोहों के भाव बहुत गहरे होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। इसलिए हम उनके दोहे अगले के पाठ में पढ़ेंगे। समग्रतः कबीर उच्च कोटि के साधक थे तथा उनके उपदेश, उनकी वाणी समस्त जनमानस के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। समग्रतः उनके पूरे दोहे पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि वे एक उच्च कोटि के साधक, समाज सुधारक के रूप में काम किए उन्होंने। तो उन्होंने उनके उपदेशों द्वारा समाज को सुधारना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। उनकी वाणी जो है, उन्होंने जो भी कहा है, जो भी उनकी रचना है, उस और उन सब उनके
द्वारा दिए गए सब संदेश, उनके द्वारा दिए गए बोले गए सभी बातें लोगों को, समाज को संजीवनी जैसे सिद्ध हुई हैं। ये है इन महान कवि और भक्त और समाज सुधारक की का परिचय है। विद्यार्थियों, कल हम कबीरदास के द्वारा लिखे गए दोहों के भावार्थ को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।